अगर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं तो क्या तुम मेरी पूरी कहानी को अपना लोगे? उसकी आवाज में डर था, बेचैनी थी और एक ऐसा दर्द था जिसे मैं महसूस कर सकता था लेकिन समझ नहीं पा रहा था। मैंने फिर से उसी अनजान नंबर पर कॉल किया लेकिन स्विच ऑफ। मैं और इंतजार नहीं कर सकता था, मुझे सिया को ढूंढना ही था। मैंने उसके कुछ पुराने दोस्तों से संपर्क किया लेकिन कोई कुछ नहीं जानता था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त यहाँ से मिलने का ख्याल है। नेहा प्लीज, अगर तुम्हें सिया के बारे में कुछ भी पता है तो मुझे बताओ। तो मुझसे कुछ छुपा रही है और मैं जानता हूँ कि तुम जानती हो कि वो कहाँ है। नेहा ने पहले कुछ कहने से इनकार किया लेकिन मेरी हालत देखकर उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम सच में सिया से इतना प्यार करते हो? उससे ज्यादा किसी और से कभी नहीं कर सकता। नेहा कुछ पलों तक चुप रही, फिर बोली, सिया तुम्हें इसलिए छोड़ कर गई क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। मेरा दिल जैसे जोर से धड़क उठा। मतलब नेहा ने मुझे एक पुराने कॉफी शॉप में मिलने को कहा जहाँ हम अक्सर सिया के साथ जाया करते थे। जब मैं वहाँ पहुंचा तो नेहा पहले से ही मेरा इंतजार कर रही थी। उसने मेरे सामने पुराना लिफाफा रखा। सिया ने ये मुझे दिया था और कहा था कि अगर तुम उसे ढूंढने की कोशिश करो तो तुम्हें दे दूं। मैंने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें एक चिट्ठी थी। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, पर जो सच में तुमसे छुपा रही हूँ वो तुम्हें बर्बाद कर सकता है। मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला सिवाय एक बात के। अगर तुम मुझे सच में ढूंढना चाहते हो तो वहां जाओ जहाँ हमने पहली बार बारिश में साथ खेलने की कसम खाई थी। तुम्हारी सिया, बारिश, पहली मुलाकात, पुराना रेलवे ब्रिज। अब मुझे पता था कि मुझे कहाँ जाना था, लेकिन वहां जाने के बाद क्या मुझे मेरा जवाब मिलेगा या फिर मेरी अधूरी कहानी और भी उलझा जाएगी। पहले कुछ कहने से इनकार किया लेकिन मेरी हालत देखकर उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने गहरी सांस ली और कहा, तुम सच में सिया से इतना प्यार करते हो, उससे ज्यादा किसी और से कभी नहीं कर सकता। और मैं जानता हूँ कि तुम जानती हो कि वो कहाँ है। नेहा ने पहले कुछ कहने से इनकार किया लेकिन मेरी हालत देखकर उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम सच में सिया से इतना प्यार करते हो, उससे ज्यादा किसी और से कभी नहीं कर सकता। नेहा कुछ पलों तक चुप रही, फिर बोली, सिया तुम्हें इसलिए छोड़ कर गई क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। मेरा दिल जैसे जोर से धड़क उठा। मतलब नेहा ने मुझे एक पुराने कॉफी शॉप में मिलने को कहा जहाँ हम अक्सर सिया के साथ जाया करते थे। जब मैं वहां पहुंचा तो नेहा पहले से ही मेरा इंतजार कर रही थी। उसने मेरे सामने एक पुराना लिफाफा रखा। सिया ने ये मुझे दिया था और कहा था कि अगर तुम उसे ढूंढने की कोशिश करो तो तुम्हें दे दूं। मैंने कांपते हाथों से लिफाफा खोला।